श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कार्तिक मास स्नान माह में आज हम राम लक्ष्मण जी की कहानी सुनेंगे। ये कहानी एक दंत कथा है। ये कहानी इस प्रकार है। ये कहानी द्वापर युग की है, जब राम लक्ष्मण जी वनवास को गए हुए थे। उस समय एक नगर में एक जाट जाटनी रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। उनके घर में खाने के भी टोटे पड़े रहते थे। काम धंधा उनके पास कुछ था नहीं, इस कारण वे बहुत परेशान भी रहते थे। एक दिन की बात है, जाटनी नदी किनारे जल भरने गई। तब उसने वहां की महिलाओं से सुना कि वे सब वहां पर राम लक्ष्मण जी की बातें कर रही थीं। वे सब उनकी महिमा का गान कर रही थीं और बता रही थीं कि ये दोनों रोज यहाँ नदी किनारे आकर बैठते हैं और जिस पर उनकी कृपा हो जाए उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। जाटनी ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने घर को वापस गई और जाकर घर अपने जाट से बताया कि मैं तुम्हें 4 रोटियां बनाकर दूंगी, उसे तुम नदी किनारे ले जाना और राम लक्ष्मण जी को देकर आना। उसके साथ मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी, वो सीख कर जाना और वही उनके सामने बोल कर आना। जाट बोला ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। जाटनी ने 4 रोटी बनाई और जाट से कहा, जब भी रोटी राम लक्ष्मण को देना तब कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, रोज परिक्रमा कर घर को आवे। जाट ने जाटनी की सारी बातें ध्यान से सुनी और यही पंक्ति रास्ते भर दोहराता हुआ गया। परंतु संयोगवश जब वो नदी किनारे पहुंचा तो राम लक्ष्मण जी के सामने वो ये पंक्ति भूल गया और उसने वहां पर जो बोला वो इस प्रकार था, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, रोज परिक्रमा कर घर को जावे। राम जी ने जब ये पंक्तियां सुनी तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि हे प्रिय भाई, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसे तुम्हें कुछ देना ही चाहिए। तब लक्ष्मण जी ने गुस्से में आकर कहा कि भैया, इसकी तो मति मारी गई है, भला आपसे भी बड़ा कोई हो सकता है, फिर मैं इसे क्यों कुछ दूं? तब राम जी ने उन्हें फिर से समझाया कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें इसे कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। लक्ष्मण जी ने राम जी की बात सुनकर उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए उसे कुछ अशर्फियां एक पोटली में भरकर दे दी। जाट बड़ा खुश हुआ। घर खूब खुशी खुशी लौट रहा था कि रास्ते में उसे चोर मिल गए। उन्होंने उससे वो सारी अशर्फियां पोटली सहित चुरा ली। अब जाट मुंह लटकाकर उदास होकर अपने घर वापस पहुंचा। जाटनी ने पूछा, क्या हुआ, कुछ मिला? तो जाट ने कहा, मिला तो बहुत कुछ था, पर रास्ते में चोर चुरा कर ले गए। जाटनी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कल मैं फिर रोटियां बनाकर दूंगी, कल फिर जाकर वही कहना। जाट ने कहा ठीक है। जाटनी ने अगले दिन फिर से 4 रोटियां बनाई और जाट को समझाया कि तुम्हें रोटियां देकर राम लक्ष्मण जी के सामने आज फिर वही पंक्तियां बोलनी है कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, ये बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, रोज परिक्रमा कर घर को जावे। जाट ने जाटनी की सारी बातें ध्यान से सुनी और रोटियां लेकर फिर चल पड़ा। लेकिन आज भी वो नदी किनारे जैसे ही पहुंचा वो पंक्तियां फिर से भूल गया और उसने आज भी बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, रोज परिक्रमा कर घर को जावे। अब आज राम जी ने जब सुना तो उन्होंने फिर कहा, लक्ष्मण, इसने आज तुमको फिर से बड़ा बताया है, तुम्हें इसे आज भी कुछ देना चाहिए। लक्ष्मण जी को आज बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, नहीं, एक बार तो इसकी गलती माफ कर दी, पर आज नहीं माफ करूंगा, ये राम से बड़ा मुझे क्यों बताता है? तब राम जी ने उन्हें समझाया कि नहीं लक्ष्मण, क्रोध ना करो, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ न कुछ अवश्य दो। लक्ष्मण जी ने कहा कि ठीक है भैया, आपके आगे का पालन करते हुए मैं इसे कुछ न कुछ अवश्य दूंगा। आज लक्ष्मण जी ने उसे एक सोने की ईंट दी। अब तो जाट बहुत खुश हुआ और फिर वापस घर जाने लगा। लेकिन आज भी रास्ते में चोरों ने उसे पकड़कर उससे वो ईंट छीन ली और चुरा कर भाग गए। अब जाट फिर उदास होकर घर वापस आया। तब जाटनी ने पूछा, क्या हुआ, आज कुछ मिला? तो जाट ने कहा, हाँ, मिला तो था सोने की ईंट, पर वो भी चोर चुरा कर ले गए। तब जाटनी को कुछ संदेह हुआ। उसने पूछा कि तुमने वहां जाकर बोला क्या था? तब जाट ने बताया कि मैंने उनसे वही बोला था जो तुमने मुझे सिखाया था। तो जाटनी ने कहा कि क्या सिखाया था? तब जाट ने कहा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, ये बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, रोज परिक्रमा कर घर को जावे।
जब जाटनी ने ये बात सुनी तब वो समझ गई कि गलती कहाँ हो रही है और उसने जाट को बताया कि भला भगवान राम से भी बड़ा कोई हो सकता है और तुमने उन्हें ही छोटा बता दिया। शायद भगवान इसीलिए हमारी परीक्षा ले रहे थे। अब कल जाना, मैं फिर से रोटी बनाऊंगी और अब की बार सही सही बोलना कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, ये बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, रोज परिक्रमा कर घर को जावे। इस बार जाट को बात समझ आ गई थी और जैसे ही अगले दिन जाटनी ने उसे रोटियां बनाकर दी, उसने वहां जाकर के राम जी के सामने बिल्कुल सही सही पंक्तियों में वही बात दोहराई जो जाटनी ने उसे सिखाई थी कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे चंबे की डाली, वो बैठे अम्बे की डाली, माखन मिश्री का भोग लगावे, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, रोज परिक्रमा कर घर को जावे। आज जैसे ही जाट ने ये भक्ति कही, वैसे ही लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि भैया आज तो इसने बिल्कुल सही पंक्तियां कही हैं, इसने आपको ही बड़ा बताया है, इसलिए आपको आज इसे कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। तब राम जी ने कहा, भैया मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं इसे क्या दे सकता हूँ, मैं बस इसे मिट्टी की ये टोकरी दे सकता हूँ। तब राम जी ने अपने हाथ से कुछ मिट्टी निकाली और एक मिट्टी की डली उसके हाथ में पकड़ा दी और जाट ने जब देखा तो वो कुछ उदास होकर के कुछ बड़बड़ाता हुआ अपने घर को चल दिया। अब रास्ते में उसे फिर से चोर मिले, पर उन्होंने आज देखा कि उसके पास तो मिट्टी की डली है, वो उसे वैसे ही छोड़कर चले गए। जाट बेचारा वो मिट्टी की डली लेकर अपने घर पहुंचा। आज जाटनी ने पूछा कि आज तो सही सही बोला था ना, आज तो प्रभु ने कुछ दिया होगा। तब जाट ने कहा, क्या तुमने उल्टा सीधा मुझे सिखाया था? जो मैं रोज बोलता था उससे बोल करके तो बहुत सारा धन मिलता था, आज जो तुम्हारा सिखाया बोल के आओ उससे तो बस ये मिट्टी की डली मिली है। तब जाटनी ने कहा कि रोज तो तुम घर खाली हाथ आते थे, पर आज जब तुमने सही बात बोली है तो कुछ तो घर लेकर के आए हो, ये मिट्टी मेरे काम आ जाएगी, मैं इससे चूल्हा लीप सकती हूँ, घर की दीवारें लिख सकती हूँ, तुलसी का अपना बीड़ा बना सकती हूँ, मेरे बहुत काम आएगी ये मिट्टी, तुम इसे यहीं रख दो। उन दोनों ने तुलसी की पास ही वो मिट्टी की डली वहीं ढक कर रख दी और दोनों सो गए। जब वे दोनों सुबह उठे तो देखा उस मिट्टी की डली से हीरे जवाहरात और खूब सारा सोना चांदी वहाँ पर बिखरा पड़ा है, और जब डली खोलकर देखी तो उसमें भी आभूषण रत्न सब कुछ भरा पड़ा हुआ था। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान राम का धन्यवाद किया। हे प्रभु राम, हे भगवान श्री हरि, जैसे आपने जाट जाटनी को दिया वैसे ही आपकी कथा सुनने वाले, बोलने वाले, हुकारा भरने वाले को भी खूब सुख संपत्ति देना और अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखना। बोलो राम जी की जय, बोलो भगवान श्री हरि की जय, बोलो तुलसी मैया की जय, कार्तिकेय देव की जय, बोलिए राधे राधे।